बृजमोहन जी कह रहे हैं बीजेपी से पूछिए, आपको क्या लगता है क्या ऑपरेशन लोटस था और शरद पवार ने उसे फेल कर दिया? अखिलेश जी। गजब के आदमी है मानक जी आप भी। अरे मोदी जी डूबता जहाज हैं आज के तारीख में और भविष्य में। कौन डूबते जहाज की सवारी करेगा? कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। वही लोग बीजेपी में बचे जिनको कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया, वरना पूरी सरकार आ गई होती। एक आदमी नहीं बचा बीजेपी में वहाँ पे। प्रधानमंत्री जी एक एक को फोन कर करके मिन्नतें कर रहे हैं, चिरौरी विनती कर रहे हैं, और उसको भी कर रहे हैं वो जो 40% वाला, जिसके 40% के कारण वहाँ की सरकार जानी जाती है और जिसके चलते उन्हीं के पार्टी का एक पार्टी वर्कर और एक ठेकेदार ने आत्महत्या की थी, उसको भी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने वाले हमारे भाजपा के माननीय उनको साहब फोन कर रहे हैं। तो इसी तरह अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है और आप बता रहे कोई बीजेपी में जाना चाहता है। अरे वहाँ भगदड़ मची है। चुनाव 24 आते थे, खाली हो जाएगी। अगर बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं बदला, मोदी जी का चेहरा नहीं बदला, तो 100-125 सीटें भी पानी मुश्किल हो जाएंगी। सिर्फ देश को रोजाना 8 घंटे झूठ बोलने के लिए, सिर्फ मैक्सिमम टाइम इतने देर जगते हैं, सिर्फ बोलना है और बोलने में ही झूठ बोलना। बता रहे हैं कि अधिकारियों तुम सतर्क रहो। वही ना लोग कहते हैं कि चौकीदार गांव में कहावत है ना पुरानी, जागते रहो बोलता है और उधर वालों से कहता है हाँ तो माल साफ करते रहो, माल साफ करते रहो। वही हाल है सब कुछ मोडानी जी को, सब कुछ रोजाना इसी तरह की सिंपैथी ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 वाले भी दिखाते थे कि हम भारत के लिए बड़ा चिंतित हैं, यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ की सब जो है संपदा, पावर और पैसा अपने उसी मालिक सेठ के लिए लगे रहते थे इकट्ठा करने में। वही हाल आज की है। अरे मानक जी देखिए परिवर्तन कोई दिख नहीं रहा बीजेपी में। जहाँ जहाँ चुनाव आएगा भगदड़ दिखेगी आपको। सबको पता लग गया हमारे दो के अलावा किसी की वहाँ कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। आज अभी मजबूर बैठे हुए हैं लोग कि नहीं समय पे जाएंगे, अभी जा करके क्या करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी ईडी पहुँच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगी। वो खौफ उनको भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही खौफ है। हटते ही फिर 10 सटते होने लगेंगे। मैं सोच रहा था अखिलेश जी शरद पवार की थोड़ी तारीफ ही कर देते आज। आपके तो साथी हैं वो। मुझे लगा आप कहेंगे कि देखिए शरद पवार जैसा बड़ा चाणक्य महाराष्ट्र में और कोई है ही नहीं। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की और शरद पवार जी ने फेल कर दिया। आप सुन तो लीजिए, आप लोगों के सूत्र जो है ना, सूत्र अपने आप कपोल कल्पित बनाते रहिए और उसके निराकरण और समस्या सब कुछ करते रहिए। शरद पवार जी को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। वो कितने बड़े नेता हैं और कितने काबिल व्यक्ति हैं, ये हमारे आपके उनकी प्रशंसा कर देने से या उनकी किसी की निंदा कर देने से उनकी क्षमताओं में कमी या बढ़ोतरी नहीं आ जाएगी, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपनी न्यूज को बनाने के लिए कि वहाँ ऐसा हो रहा था, कंट्रोल हो गया। अरे वहां की चिंता करिए ना। कर्नाटक में देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में 48 की 48 सीटें बीजेपी हारेगी इस बार। उपचुनाव नहीं लड़ा पाए थे बंबई शहर में, अब एक उपचुनाव जीती है कांग्रेस। सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश जी एक सेकंड, जिस तरह से छल किया, देखिए आपने 48 का दावा किया ना, आपने 48 की 48 का दावा किया तो मुझे पूछना ही पड़ेगा फिर तो अखिलेश जी। नहीं फिर मुझे पूछना पड़ेगा एकदम 48 की 48 हमारे इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मुझे पूछना पड़ेगा। 0 सीट खाता में खुलेगा महाराष्ट्र में बीजेपी का। शरद पवार ने अखिलेश जी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल किया तो कांग्रेस को भी फंसा दिया जी। गौतम अडानी से 2 घंटे मीटिंग की है उन्होंने, 2 घंटा। आप कह रहे हैं मोदानी और शरद पवार जी गौतम अडानी से मीटिंग कर रहे हैं। अरे तो उससे क्या? अरे भाई गौतम अडानी हमारे देश के दुश्मन नहीं है। जहां गलत करेंगे, जहां गलत होगा वहां उसको इंगित किया जाएगा। हम गुण दोष के आधार पे बात करते हैं। यशवंत पवार जी भी अगर कहीं उनको आउट ऑफ वे मदद कर रहे हो तो आप बताइए। वो नेता है, नेता से कोई मिलना चाहेगा तो नेता मना करेगा क्या? लेकिन यहां तो सरेंडर सरकार है। फर्क ये है। ओके प्रेम शुक्ला, किसी से मिलने में किसी को आपत्ति क्या है? प्रेम शुक्ला, लेकिन बात फाइनली ये होनी चाहिए कि क्या सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए सरेंडर है?
ओके, प्रेम शुक्ला, बड़ी चीज। 48 की 48 सीटें महाविकास आघाड़ी ये जीतेगी। सरकार सरेंडर है। जी प्रेम जी। शुक्ला, नहीं, वृथा प्रलाप करने वालों का कोई उत्तर जो खुद अपनी सीट नहीं जीत सकता। अखिलेश प्रताप सिंह अपनी सीट नहीं जीत पाए, 2017 में बुरी तरह हारे, 2022 बुरी तरह हारे। ये तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करवा रहे थे। कितनी सीट मिली अखिलेश प्रताप सिंह जी, जरा बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट मिली कांग्रेस को? आप लड़ लो ना, माई एक बार बेटवा आप लड़ लो। बिटिया माई है कांग्रेस एक बार आई, आप लड़ लो, ऐसी शुक्ला जी। दुर्दशा उसकी है। एक अब सभासद, देखिए बीच में बोल रहे सभासद हैं, का अब चुनाव शुक्र लड़ को लीजिए कलंक शुक्ला जरा जी, शांत हो जाए, इस तरह की एक-एक बकवास करके। न करें। आप पूछे मैं तो आपके मैंने बीच में बोला बोल रहा भाई। था, आपने हमको, मैं आपके बीच में आप बोल रहा हमको था। संबोधित वन करके बाय वन, काहे एक-एक काहे करके। इतना अखिलेश जी, चिढ़ एक-एक क्यों करके, गए? एक-एक करके। इतनी मिर्ची आपको क्यों लग गई मित्र? अच्छा प्रेम शुक्ला, इतनी मिर्ची अखिलेश क्यों जी लग ने गई? चुनौती दे दी है, धोखा वो लग कह रहे हैं गया आप तो लड़ लो, आ जाओ, हो जाए चुनाव अखिलेश मैदान में प्रताप सिंह- आप और उनकी लड़ाई। हाँ लड़ेंगे ना, जिस दिन मेरी पार्टी मुझे टिकट दे देगी मैं लड़ लूंगा। मेरी पार्टी मुझे जिस दिन योग्य समझेगी चुनाव लड़ने के, मैं लड़ लूंगा चुनाव। लेकिन जो कंबल चोर जूता खोर से थोड़े मुझे सर्टिफिकेट लेनी भाई, कि इनको कांग्रेस दफ्तर में ले जूता ले जूता ले जूता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की कितने लिस्ट संस्कार बेचने का मिले आपको? कुकर्म किया था इन्होंने। आपके सक्रिय माँ बाप- सदस्यों आपके की माँ बाप- सूची श्रीमान माँ अमर बाप- सिंह को बेच दी थी। आपके इनको माँ बाप ले ने आप लोग जूता को ले कितने जूता संस्कार ले दिए? जूता, इतना जुतियाए गए। लेकिन इतने बेशर्म आदमी है, नहीं, नहीं, एक फिर पर्सनल मत बोलने करिए, लगे नहीं, बीच में। प्लीज, अरे कितने नहीं, बेशर्म प्रेम हो प्रेम भाई शुक्ला, साहब। प्लीज, पर्सनल मत आपकी करिए, मुद्दे बेशर्मी पे बहुत रहते हैं ना, भयंकर है। राजनीति आपकी की बात बेशर्मी करिए। बहुत भयंकर है है। आपकी ये देखिए, प्रतिभा देखिए, बढ़ती देखिए, रहे, कैसे- आपकी कितना- ये कितना प्रतिभा पीड़ा हो बढ़ती रही है। रहे, आपका जूता इस तरह का खोर यश कंबल बढ़ता रहे, चोर, अब अपने ये माँ जो बाप, कुल चुनाव जीत खानदान नहीं का सकते। नहीं, नहीं, इसी प्रेम मैं प्रेम पूछ शुक्ला, रहा हूं, प्लीज, उत्तर प्रदेश में प्लीज, क्या नहीं, दशा है? प्लीज, आप- आप क्यों पर्सनल मत करिए प्लीज। रोज डिबेट करना है हमको, रोज एक दूसरे से तर्क करने हैं, डिबेट करना है, बहस करनी है, लेकिन मुद्दों पर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। किसी को दिलचस्पी नहीं है एक दूसरे के बारे में पर्सनल कमेंट सुनने की। प्रेम शुक्ला, 48 की 48 सीटें अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं इस बार महाविकास आघाड़ी जीतेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि अखिलेश कांग्रेस, प्रताप एनसीपी, सिंह- शिवसेना का उद्धव अखिलेश गुट एक साथ है। अखिलेश प्रताप सिंह जो है, इतने जो है देखिए, अखिलेश संस्कारी प्रताप सिंह प्रवक्ता जो आप है, लाए उनके हैं लिए एक ही बीजेपी शेर से, काफी है इतने कि संस्कार इनके- टपक रहे हैं, इनके ये अपने अब देखो माँ बीच बाप में का, लगातार अपने बोले जा परिवार रहे का हैं। ये परिचय दे इनकी रहे आदत ही हैं, यही इनकी है। आरती इनको जो है उतारिए। जुबानी जो है अतिसार है, इनकी जुबान को अतिसार हो गया। लगातार जुबान लगातार पिल 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 बोलते रहते हैं। इनकी समस्या है। अब इनके पास कोई तर्क तो होता नहीं है। मैंने पूछ लिया कितनी सीटें, तो 423 में से कांग्रेस को बहुमत का भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, खुद की सीट का ठिकाना नहीं था। इनके पैर के नीचे जमीन नहीं, फिर भी इनको इस बात का यकीन नहीं, बार बार धूल धूसरित हो जा रहे हैं। इनके युवराज श्रीमान राहुल गांधी तक की सीट नहीं जीत रहे हैं। अमेठी में एक विधानसभा सीट नहीं जीते, रायबरेली में एक विधानसभा सीट नहीं जीते, फिर भी ये भविष्य। ओके अखिलेश जी, आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं आनंद दुबे और राहुल लोंढे के पास। 2019 का अखिलेश जी बोलिए। देखिए किचन गार्डन के पॉलिटिशियंस तो दूसरों जो चुनाव लड़ते हैं उन पे बहुत कमेंट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अपना अपना स्तर है, भाषा का, मर्यादा का, अपना अपना कुल खानदान। रातों रात आप कुछ भी पा सकते हैं, माने उनकी यही दशा है। पद पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, रातों रात आप संस्कार नहीं पा सकते। यही दुर्दशा है भाई। धरती पे आप कुछ भी पा सकते हैं, रोज खड़े हो जाते हैं, संस्कार रातों रात नहीं पा सकते, रोज खड़े हो जाते हैं। जो इतने जो जुतिया जाने के संस्कार बाद की भी बात खड़े होती रहते है। हैं। देखिए अब आपने मुझे अवसर दिया, ये ओके, बीच में वन बाय बोल रहे वन, हैं। वन बाय वन। प्रेम शुक्ला आप सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, आपकी बात आपने सुनेंगे, मुझे आप अवसर अखिलेश जी दिया, को सुन लीजिए। ये अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। आप देखिए अपने संस्कार का परिचय दे रहे थे, उनका संस्कार सबको पता है। मानक जी देखिए, राजनीति है, हार जीत सबकी लगी रहती है। 70-72 सालों तक बीजेपी का भी सुपड़ा साफ था। संभवतः हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी को नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन आज 70 सालों बाद अवसर आया है तो ऐसा लगता है कि अवसर जाएगा नहीं कभी। लेकिन अब ये जैसा जा रहा है कि 170 सालों तक नहीं आएगा। ये अहंकार रावण का नहीं टिका, ये क्या है, ये तो पसने में भी नहीं है उसके। अहंकार मूल का नाश है और यहीं से प्रारंभ है, यहीं से आरंभ है, खेला खत्म है। साहब तक फोन कर रहे हैं एक को, रुक जाओ, रोक लो रोक लो रोक लो। ओके, प्रेम शुक्ला कर्नाटक पर एक जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला कर्नाटक पर एक जवाब दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कर्नाटक में भगदड़ मची है और आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में और बाकी जगह जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस में भी भगदड़ मची है, उसका उनको ख्याल नहीं आ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे लोग अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से सीधा संपर्क करते हैं। यहां तो राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री इनके जब हुआ करते तो उनका भी पेपर फाड़कर बिल फाड़कर फेंक देते हैं। तो ये तुगलकी लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, मुसोलिनी के गांव से आए हुए लोग हैं। ओके, आनंद दुबे और राहुल लोंढे, आनंद दुबे के भांजे तानाशाही करते हैं। आनंद दुबे, आप तो अभी भी अपनी स्टैंड पर कायम है ना कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया और वो फेल हो गया।